नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। इस्तीफे का ऐलान सियासी घमासान, आज इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, डिबेट होगी। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की पेशकश की और कल शाम 4:30 बजे एलजी से उनकी मुलाकात होगी और माना जा रहा है कि तभी वो इस्तीफा सौंपेंगे और दिल्ली में नया आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। 3 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जेल से जमानत पर रिहा हुए। तकरीबन 5 महीने से ज़्यादा वक्त वो जेल में रहे और जेल से निकलते ही जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब 100 गुना गति से वो काम करेंगे, तमाम सारी चीज़ें उन्होंने कही कि किस तरह से वो निर्दोष थे और अब उनका ये जो दांव है उसको किस रूप में देखा जाए। क्या अरविंद केजरीवाल इसके जरिए उनके ऊपर लगे दाग को धोना चाहते हैं? वो कहते कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता जो फैसला देगी वही मान्य होगा। मनीष सिसोदिया के लिए भी उन्होंने कहा कि वो भी पद पर नहीं रहेंगे। और कुल मिलाकर अब सवाल इस बात को लेकर है, सवाल अब इस बात को लेकर है कि क्या इस दांव के पीछे गेम प्लान है अरविंद केजरीवाल का? क्या वो मान चुके थे कि जमानत के बाद भी, रिहा होने के बाद वो कोई ऐसे फैसले नहीं ले सकेंगे क्योंकि उनकी जमानत सशर्त थी? आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ में हैं रईसा मलिक जी, संयुक्त सचिव आम आदमी पार्टी। रईसा जी, स्वागत है आपका। रईसा जी, किस रूप में देखें इसको? दांव कहें या सोची समझी रणनीति कहें कि मुख्यमंत्री का पद अरविंद केजरीवाल छोड़ने जा रहे हैं, और इसके पीछे मूल में क्या है? रईसा जी। जी, मैं बताना चाहती हूँ आपको जी कि जब किसी ईमानदार आदमी पे, किसी ईमानदार व्यक्ति पे जब भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसका मन बड़ा दुखी होता है। जब वो ईमानदारी से काम करता है, जनता के हित के काम करता है, जनता की सेवा करता है और उसे भ्रष्टाचारी कहा जाता है। कोई भी एक आम आदमी भी होगा, तो मुख्यमंत्री हैं, एक आम आदमी भी होगा तो उसके मन को ठेस पहुंचेगी। आप छोटे से बच्चे को भी सामान लेने भेजें और बाद में अगर उससे कहें कि तूने पैसा ले लिया, चुरा लिया, और उसने नहीं किया है तो फिर उसके मन को ठेस पहुंचती है और उस एक्शन का रिएक्शन आता है। तो इस तरह से बदनाम किया गया, जिस तरह से उनकी ईमानदारी को चोट पहुंचाई गई। लेकिन रईसा जी, 5 महीने वो जेल में रहे। इससे पहले तो भी जेल में थे। भी कहा कि उनके खिलाफ कोई ऐसे आपके पास सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद जेल में रखा, जेल में मनीष जी को भी रखा, संजय जी को भी रखा जेल में। तो जेल में तो आप सोरेन जी को भी रखा और भी लोगों को ले जाने की तैयारी है जेल में। वो तो जो बीजेपी के खिलाफ मजबूती से काम करेगा, जिसको जनता पसंद करेगी, जिसके कामों को जनता पसंद करेगी, उन सबको जेल में रहना पड़ेगा। ये जिसके दिल बड़ा होगा, जो लेकिन रईसा जी, अन्य राज्यों में भी सरकारें हैं जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, भाजपा का वहां पर मुख्यमंत्री नहीं है, अन्य दल का मंत्री है, कहीं मुख्यमंत्री है, कहीं कांग्रेस। तो वहां ऐसी चीजें क्यों नहीं होती? अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा क्यों हुआ? सब जगह होती है, किसी न किसी रूप में रूप चेंज हो जाते हैं। हाँ। क्या अपने मध्य प्रदेश को ले लीजिए, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, किस तरह से बीजेपी की लाई है। आप इसी तरह से और भी जगहों पे देख लीजिए। आप ममता जी पे भी इल्जाम लगाए गए हैं। हाँ। महाराष्ट्र को भी तोड़फोड़ करने की 2 बार कोशिश की गई है। तो आप नहीं कह सकते। लेकिन ममता जी को तो जेल नहीं भेजा। लेकिन ममता जी को जेल नहीं भेजा। आपसे कहना चाहती हूँ, जहाँ जरूरत है, जहाँ बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, 1.5 साल से जो गृह युद्ध चल रहा है मणिपुर में, वहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देते? क्योंकि वो संभाल
नहीं पा रहे, वो नहीं दिख रहा है। वो जो अच्छे से चला रहा है, जिसको जनता लेकिन ऐसे में तो रईसा जी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कह रही है जनता के हित के काम नहीं करने देना ये, लेकिन इसको लेके तो जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो इसको लेकर तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कहीं ना कहीं सच्चाई है, इसीलिए तो वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। वो ये मान चुके हैं कि अब बचने वाले नहीं हैं, इसलिए इस्तीफा दे दो, किसी और को मुख्यमंत्री बना दो। अभी तक तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी देखिए, इस्तीफा वो पहले भी दिया था उन्होंने 54 दिन की सरकार के बाद लगभग, और जनता के बीच में गए थे और जनता ने उन्हें स्वीकार किया था, जनता ने उन्हें माना था और जनता के आदेश पे ही वो दोबारा मुख्यमंत्री बने। जब उन पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो उन्होंने क्या गलत कर रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं ना, अगर आज मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो फिर कहेंगे कि पद की लालच, पद नहीं छोड़ा जा रहा। अरे उन्होंने तो इतना बड़ा अधिकारी का पद छोड़ दिया जिसमें चाहते तो वो करोड़ों रुपए कमा सकते थे, चाहते तो वो कई बंगले बना सकते थे, लेकिन उसके बाद उस पद को छोड़ के उन्होंने सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए ही वो आए और उन्होंने जनता के हित के काम किए और दिल्ली की जनता ने एक बार नहीं 2 बार बिठाया। लेकिन रईसा जी आए तो थे समाज सेवा के बैनर तले, अन्ना हजारे के साथ में आए थे, फिर वो लाभ के पद पर आ गए। अन्ना हजारे ने भी कहा, आज उनका भी स्टेटमेंट आया है कि हमने मना किया था कि आप जो काम आपने उठाया था आपको वही काम करना था, लेकिन जो चीजें हैं वो यहाँ दिख रही थी केजरीवाल साहब को। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनको बार बार चुनौती दी गई, अगर आपको है तो आप भी चुनाव लड़के देख लो, आप आ जाओ, आप बन के देखो, आप काम करके दिखाइए। तो फिर उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया है, उस चुनौती को स्वीकार करके और जनता के हित के कामों को करके दिखाया है। उन्होंने जनता को बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, उन्होंने जनता के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए कि जनता उन्हें लाइक करती चली गई और फिर उनको एक के बाद एक चुनाव में जिताती चली गई। अच्छा, तो क्या रईसा जी, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा, क्या इसके जरिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी सिंपैथी गेन करना चाहते हैं? उनको लगा कि अच्छा मौका है, आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो काम तो वैसे कुछ कर नहीं पाना है, लेकिन ऐसे में इस्तीफा दे दें और जो पूरे जनता के बीच में जाएं और ये बताएं कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो कहीं ना कहीं जनता से सिंपैथी गेन करना चाहते हैं वो। नहीं, ऐसा आप जैसे कह रहे हैं ना, काम नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टोटल काम करने से मना नहीं किया है। उन्होंने कहा है जो फाइलें एलजी के पास जाती हैं उसमें आप साइन करेंगे, और पहले भी केजरीवाल जी उन्हीं फाइलों में साइन किया करते थे जो एलजी के पास जाती थी, और बाकी अपने माध्यमों से सब अपनी अपनी फाइलों को करवा के और काम होता था। जनता का काम होना चाहिए, ये मकसद था, फाइलों में साइन करने का मकसद नहीं था केजरीवाल जी का। और कोर्ट ने टोटल बैन नहीं लगाया है। वो चाहते तो वो मतलब इतने काबिल पढ़े लिखे आदमी हैं कि वो कहीं ना कहीं से उनका पूरा रास्ता निकलता और जनता की सेवा वो करते और करेंगे। उनकी पार्टी जो है, पार्टी से जो भी व्यक्ति आएगा, जितने भी समय उसको मिलेगा, वो करेगा जनता की सेवा। ये इस्तीफा जरूरी था कि मजबूरी थी उनकी? नहीं, मजबूरी हम नहीं कहेंगे, उन्होंने खुद स्वेच्छा से दिया है इस्तीफा, उन्होंने स्वेच्छा से दिया है। अगर मजबूरी में देना होता तो वो जेल जाने से पहले देते। जेल के अंदर रहते हुए जब उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था, बार बार कहा जा रहा था कि आप इस्तीफा दीजिए, आप मुख्यमंत्री पद से हटिए, क्योंकि वो केंद्र सरकार जो है, मोदी जी की सरकार जो, बीजेपी की सरकार जो है, वो दिल्ली को हथियाना चाह रहे थे, चाहे वो राष्ट्रपति शासन लगा के हथियाते, चाहे जैसे भी, वो उसकी तैयारी कर रहे थे। और उनके इस पासे को उन्होंने उलट दिया है कि जनता के ऊपर छोड़ दिया है कि अब जनता किसको बिठाना चाहती है, वो जनता के पास जाएंगे, जनता से मिलेंगे और जनता से बात करके ही वो आगे बढ़ेंगे। रईसा जी, पहले भी उन्होंने यही किया था। चलिए रईसा जी, इस बीच हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जेपी यादव जी जुड़ चुके हैं। जेपी यादव साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरा से सवाल इस बात को लेकर है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो इसको क्या माने? ये जरूरी है कि उनकी मजबूरी थी इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं? मजबूरी नहीं है, ये राजनीतिक सोच है उनकी। वो इसलिए कि अब बाहर तो आ ही गए हैं, बाहर आ गए हैं और वो हरियाणा में खुलेआम प्रचार करेंगे और सिंपैथी मिलेगी उनको। और फिर दिल्ली का इलेक्शन आने वाला है और तब तक वो किसी को बैठा देंगे, अपने साथी को, पार्टी के किसी मेंबर को। लेकिन सर दोनों चीजें तो हैं, लेकिन सर दोनों चीजें तो हैं
कि अगर ठीक है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि सिंपैथी वो गेन करना चाहते, इसका फायदा हरियाणा चुनाव में लेना चाहते दिल्ली में, लेकिन जनता भी तो पूछेगी कि हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, आपकी पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन आप पर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आप पर भी नहीं, आपके मंत्रियों पर भी लगे। जी जी भाई, देखिए उनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, वो जाके बाहर कहेंगे कि साहब मैं, मेरे पे आरोप नहीं बनता था, तभी तो मैं बाहर आया, और मैं जब पाक साफ हो जाऊंगा जनता की अदालत से, तभी मैं ज्वाइन करूंगा फिर मुख्यमंत्री पद। तो क्या क्या लगता है कि अब ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चल दिया है, इसको दांव के रूप में देखें? जी जी, बड़ा दांव है अरविंद केजरीवाल का। हाँ, मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह। हाँ, वैसे पढ़े लिखे आदमी है, काबिल आदमी है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये उनका सोची समझी रणनीति है। हाँ, तो क्या क्या ये माना जाए कि अब न केवल हरियाणा, न केवल दिल्ली, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहा है कि वो स्वयं और मनीष सिसोदिया भी किसी पद पर नहीं रहेंगे, तो दोनों लोगों की मिलकर अब यही कोशिश होगी कि न केवल हरियाणा और दिल्ली बल्कि और राज्यों तक पहुंचा जाए। जी जी जी, सही कह रहे हैं। लेकिन जनता के सवालों का तो सामना करना पड़ेगा ना। आरोप तो भ्रष्टाचार के हैं, 5 महीने जेल में रहकर आए हैं। नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, लेकिन बहुत से, संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया ईडी ने, पर्याप्त साक्ष्य नहीं जुटा पाई। आपने उनको जेल में तो बंद कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ सबूत भी तो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी ग्राउंड पे बेल दी। एक बार फिर रईसा मलिक जी के पास में आता हूँ। रईसा मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये तो उनका पॉलिटिकल स्टैंड है, उनका ये भी कहना है कि अगर इस्तीफा देना ही था तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता। देखिए, उन्होंने कहा तो है कि नवंबर में चुनाव करा दीजिए, नवंबर में चुनाव करा दीजिए, उन्होंने कहा है, अक्टूबर के बजाय नवंबर में। और अपने मोदी जी चाहते भी थे वन नेशन वन इलेक्शन, वो नहीं कर पाए, तो ये एक मौका मिल रहा है उनको महाराष्ट्र के साथ दिल्ली का चुनाव कराने का। एक ये समय कम से कम धीरे धीरे करके ही जुड़ेगा, तो ये एक मौका दे रहे हैं केजरीवाल जी, तो इनको करा देना चाहिए। तो केजरीवाल साहब को कोई गेम प्लान होगा ना, चुनाव तो सीधे नया साल जैसा ही आएगा, 25 में और फरवरी में चुनाव है दिल्ली में, और वो तो नवंबर में मांग रहे हैं, यानी कि 25 के लास्ट में मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या उनको अपनी सिंपैथी पे भरोसा नहीं है कि जनता उनके प्रति सिंपैथी होगी? उन्हें तो जल्दी चुनाव कराने की मांग करना चाहिए थी। देखिए, बात सिंपैथी की नहीं है। हाँ। बात जनता तक पहुंचाने की है। जो प्रोपगंडा बीजेपी ने अभी तक जो जनता के कानों पे डाला है, जो पहुंचाया है, जो बातें, ये भ्रष्टाचार किया, वो भ्रष्टाचार किया, वो सब बात को क्लियर करना एक ईमानदार आदमी ही होगा, व्यक्ति ही होगा जो जनता का सामना कर पाएगा, जो जनता की बातों का जवाब दे पाएगा, जो जनता से राय ले पाएगा। जो भ्रष्टाचारी होगा ना, वो कभी जाके जनता से नजरें भी नहीं मिलाएगा, वो तो दूर दूर भागेगा जनता से, वो तो चाहेगा कि हमको जनता का सामना नहीं करना पड़े। चलिए रईसा जी, इस बीच दिनेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश प्रताप सिंह जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और बात हो रही है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की, बात हो रही है अब दिल्ली में नए मुख्यमंत्री को लेकर। किस रूप में देखती है भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के इस इस्तीफे को? वो कह रहे हैं कि अब जनता के बीच में जाएंगे, सत्यता बताएंगे कि किस तरह से उनको गलत एलिगेशन लगाकर जेल में भेजा गया। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो नाटक और नौटंकी अरविंद केजरीवाल जी आज कर रहे हैं या कल से कर रहे हैं, यही अगर इनको इस्तीफा देना ही था, तो जब इनके ऊपर जब ये आरोपित हुए थे, तो उनको उस समय इस्तीफा देके जाना चाहिए था। भारतीय राजनीति में पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे, मुझे लगता है, कि जो 6 महीने तक जेल में रह के जिन्होंने सरकार चलाई, जिनको वहाँ पर फाइल देखने का अधिकार नहीं था, साइन करने का अधिकार नहीं था, तो दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने किया क्या, ये तो दिल्ली की जनता पूछेगी। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन सुपर मुख्यमंत्री तो यही रहेंगे। कितने दिन की इनकी सरकार है? और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव करा लीजिए। अगर नवंबर में चुनाव कराना है तो इनको तो जाके इस्तीफा देना चाहिए और कहना चाहिए कि आप विधानसभा भंग कीजिए, तभी तो नवंबर में चुनाव हो पाएगा। इस तरह की झूठ की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे। ये आए थे राजनीति बदलने, ये आए तरह से अलग तरह की, लेकिन वो तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना।
वैसे आखिर वैसे भ्रष्टाचार देखा जाए में डूब 25 गए हैं फरवरी में अरविंद चुनाव केजरीवाल होना है जी। दिल्ली में, आज वो इनके नवंबर में एक चाह रहे दर्जन हैं। जो है मंत्री जो है तिहाड़ जेल के अंदर हवा खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ खा के बाहर निकल आए हैं। किस तरह की राजनीति लेकर आए थे और क्या करने लगे अरविंद केजरीवाल जी? यही जब इनको बीच में पैरोल पर आए थे लोकसभा चुनाव में, तो इन्होंने दिल्ली की जनता से कहा था कि आप ही हमको बाहर कर सकते हैं, आप ही हमको निर्दोष साबित कर सकते हैं। अगर आपने लोकसभा चुनाव में हमको जिता दिया तो हम मानेंगे निर्दोष है। लेकिन दिल्ली की जनता ने इनको हरा दिया, 60 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई। तो अरविंद केजरीवाल अब किस मुंह से कह रहे हैं कि हम जनता के बीच जाएंगे और जनता जनादेश देगी तो फिर हम आएंगे? नहीं, लेकिन लेकिन अगर ये जो दलील आप दे रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह जी, ये तो दिल्ली की तासीर ही ऐसी रही है कि जब आपकी सिर्फ 3 सीटें आई थी उस समय आम आदमी पार्टी जिस तरह से 67 सीटें लेकर वहां पर आई, लेकिन लोकसभा में उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को सारी सीटें मिली थी। तो वहां की तो तासीर ही अलग है ना दिल्ली की, दिनेश जी। नहीं, बात इसकी नहीं है जी, बात इस चीज की है। देखिए कि अरविंद केजरीवाल राजनीति को बदलने आए थे। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे। हाँ, वो एक वैगनआर से चलते तो छोटी वैगनआर से, मैं भी वहीं रहता था दिल्ली में। वो कहते थे हम कोई बंगला नहीं लेंगे। आज उन्होंने अपने बंगले के रेनोवेशन पे 80 करोड़ रुपया खर्च करवाया, 5 लाख रुपया का उन्होंने कमोड बनवाया, लाखों रुपए के 8 करोड़ के उन्होंने पर्दे लगवाए। अब किस तरह की बात कर रहे हैं? और दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि अंतर है, तो यही अरविंद केजरीवाल तो कहे थे कि जब मनीष सिसोदिया अंदर गए तो मनीष सिसोदिया का इस्तीफा दिया कि नहीं? जब सत्येंद्र जैन अंदर गए तो सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लिया कि नहीं लिया इन्होंने? जब खुद इनकी जाने की बारी आई तो इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये देश की जनता और दिल्ली की जनता पूछेंगी नहीं? इन्होंने अपने बेटे और बेटी की कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। इन्होंने गठबंधन करके सरकार चलाई कि नहीं चलाई? तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जनता इन बातों चलिए दिनेश जी बने रहिए। जेपी यादव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं। जेपी यादव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है। यादव जी, क्या ये पॉइंट जो है कि अरविंद केजरीवाल फरवरी में चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, वो नवंबर में चुनाव कराना चाहते हैं, और जबकि ये कहा जा रहा है, इस बात की चर्चा है कि सिंपैथी गेन वो करना चाहते हैं, लेकिन वो तो टाइम मांग रहे हैं। क्या इसके पीछे इतना समय लग जाएगा जनता को ये बताने में, समझाने में कि नहीं, हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हमें गलत तरीके से फंसाया गया? देखिए, अपना विचार सब लोगों तक पहुंचाना, अपनी बातें पहुंचाने में टाइम लगेगा, कैसा लोग, लेकिन आप ये देखिए, राजनीतिक शुद्धता की कमी सभी दलों में है। कोई दल ये नहीं कह सकता कि वो राजनीतिक शुद्धता की कमी है, मतलब वो बात साफ है एकदम। ऐसा नहीं है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने बंगले में बहुत पैसा लगा दिया तो और भी जो राजनीतिक दल सत्ता में है, करोड़ों रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूल किया लोगों ने। तो क्या आप भले कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी हो, तो आप क्या क्लीन चिट दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को? नहीं, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी ने जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया, 6 महीने तक सबूत नहीं जुटा पाई। सीबीआई पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी। तो अभी अगर 10 सेकंड का समय लो जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जब राजनीतिक विश्लेषक जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से या राजनीतिक विश्लेषक जी बता दें। आप आम आदमी पार्टी के रईसा जी हैं, रईसा जी से सवाल कर लीजिए। दिनेश जी, रईसा जी से सवाल कर लीजिए, वो जुड़ी हुई है हमारे साथ में। तो 28 AC लगाने का मुद्दा किसने उठाया था? ये तो अलग तरह की राजनीति करने आए थे। चलिए रईसा जी जवाब दे दें, रईसा जी से जवाब ले लेता हूँ। रईसा जी, संयुक्त सचिव आम आदमी पार्टी हमारे साथ में, रईसा मलिक सर, दिनेश जी, रईसा मलिक हमारे साथ में। वक्त कम है, मैं चाहता हूँ कभी वर्जन आ जाए। चलिए रईसा जी जवाब दे दें। चलिए दिनेश जी जवाब ले लेता हूँ जो आपने सवाल किया। रईसा मलिक जी जवाब दे दें। जी, सवाल दोनों की बातों में थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाई, मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि सवाल क्या है। दिनेश जी एक बार सवाल और कर दीजिए, पॉइंटेड कर दीजिए। रईसा मलिक जी जो संयुक्त सचिव हैं आम आदमी पार्टी की, वो जवाब देंगी। एक पॉइंटेड सवाल कर लीजिए, वक्त की कमी है। दिनेश जी। बस रईसा जी से मैं ये कह रहा हूँ कि रईसा जी, आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति इसीलिए हुई थी, आपने कहा था हम अलग तरह की राजनीति करेंगे, राजनीति में परिवर्तन और शिक्षा लाने के लिए आप राजनीति प्रारंभ जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया, जो 60 साल में किसी पार्टी ने नहीं दिया, वो दिया है आम आदमी पार्टी ने। जनता को, जनता का जो टैक्स था वो लौटाया है फ्री में।
जनता का टैक्स फ्री भी लौटा के दिया, बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, सब कुछ दिया है। उन्होंने जब दे रहे थे तो रेवड़ी बोली जा रही थी कि केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ी बांट रहे, बाद में उसी रेवड़ी को सबने ग्रहित कर लिया, सबने उसी रेवड़ी को हथियार बना के और फिर आगे बढ़ गए सब। तो अलग तरह की राजनीति ही की गई है। अगर उनको कमाई करना होती ना तो आप देखते हैं छापे पड़ते सीबीआई के मध्य प्रदेश में, तो एक प्यून के पास, ड्राइवर के पास करोड़ों का माल निकलता है जिसकी गिनती के लिए मशीनें लगाना पड़ती हैं। वो अधिकारी रह के भी उस काम को कर सकते थे, लेकिन वो उनको ये काम नहीं करना था। ईमानदारी से जनता की सेवा करना थी, वो सेवा की उन्होंने, तो इसी का उनको फल मिला है। जो काम करता है ना उसी के काम में नुक्स निकाला जाता है, जो अच्छे काम करता है उसको घर बिठाने की कोशिश करती है बीजेपी। चलिए, वक्त की कमी है, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं, कल शाम 4:30 बजे इस्तीफा देने जा रहे हैं। सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या अरविंद केजरीवाल का ये दांव है उन्हें कितना फायदा पहुंचाता है, या फिर जनता उनसे पूछेगी, जब जनता उनसे भी सवाल करेगी कि जिस तरह से आप पर और आपकी टीम पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो दिल्ली में जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गरमाई हुई है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। कल शाम 4:30 बजे एलजी से मुलाकात के बाद वो इस्तीफा सौंपेंगे। इस बीच सियासत और राजनीति गर्म है। देखना होगा कि आगे किस तरह की चीज़ें, या फिर अरविंद केजरीवाल का जो दांव है भारी पड़ता है, या फिर कहीं ना कहीं वो अपनी ही चक्रव्यूह में फंसते नजर आएंगे। तमाम सारी चीज़ें आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगी। मंथन में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।